हेलो दोस्तों, आप सभी को याद दिलाने की कि एडवांस टैक्स का पेमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी मार्च एंड होने वाला है, जस्ट 18 डेज़ बचे हुए हैं और सभी लोग अपना टैक्स सेव करने के लिए कई सारे इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन अगर आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको आइडिया है कि 10,000 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एडवांस टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है, जिसकी अभी लास्ट डेट अभी एक 15 मार्च मतलब आज से 2-3 दिन बाद ही है। तो जमा कराने की नहीं तो आपको अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम जानेंगे कि एडवांस टैक्स का प्रोसेस, ड्यू डेट क्या होती है, लेट पेमेंट की क्या पेनल्टीज़ है उसके बारे में, और क्या ड्यू डेट होती है इस तरह से, और किस तरह से आप उसको फाइल करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको मैं लाइव दिखाने वाली हूँ कि किस तरह आप अपना एडवांस टैक्स को फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, तो इससे आपको क्या होगी, पूरी जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे रिमाइंडर नोटिस, तो नोटिस होता है, चाहे रिमाइंडर हो या फिर जनरल हो। किसके लिए? असेसमेंट या 25-26 के लिए। और पर्पस क्या है? एडवांस टैक्स का। तो ये देखिए, इस तरह के नोटिसेस कई लोगों को आ रहे हैं, जिसमें प्रॉपर क्या लिखा हुआ है, एडवांस टैक्स ई कैंपेन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। मीन्स कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है असेसमेंट ईयर 25-26 में, मतलब कि आपका फाइनेंशियल ईयर कितना हुआ, आपका फाइनेंशियल हुआ 24-25 का। कुछ उसमें ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जिस वजह से आपको एडवांस टैक्स भरने का नोटिस आया है। इसमें सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर चेक करना है, और दूसरी चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आपको कोई भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर डिन नंबर होगा, क्योंकि फेक नोटिस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको डिन नंबर को आपको लेकर इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके उसको वेरीफाई करना है कि जो भी आपके पास नोटिस आया है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए, ये नोटिस ज़्यादा पुराना नहीं है, जस्ट 10 मार्च का है आपका, जिसका असेसमेंट है 25-26 है और फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। तो ऐसी क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो सकती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका टैक्स 10,000 से ऊपर का बन जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको एडवांस टैक्स भरना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, नहीं तो आपका फ़ाइन लगेगा जब आप जो है टैक्स को फाइल करेंगे। अब मेंस की है कि क्यों रिसीव हो रहा है, तो जो भी नोटिस होगा उसमें आपका असेसमेंट या फाइनेंशियल या पैन नंबर सारा लिखा होगा, आपको उसको चेक करना है। देखिए क्या हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे कि बिजनेस रिसिप्ट, जहाँ भी आपका पैन कार्ड कनेक्टेड है तो वहाँ से इनकम टैक्स तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर नज़र रखता है। कैसे कि आपने व्हीकल खरीदा, तो अगर आप व्हीकल खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें पैन कार्ड देंगे। आप कोई बड़े अमाउंट की एफडी कराएंगे तो डेफिनेटली आप उसमें पैन कार्ड देंगे। इवन अभी तो डिपार्टमेंट आपके खर्चों पर भी ध्यान रख रहा है। सपोज इट आपकी इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हैं, आपकी 10 लाख इनकम है और 10 लाख तो आपके उस फाइनेंशियल ईयर में आपने अकाउंट में रख रखा है, तो आपने खर्चे कैसे चलाए। तो इस चीज़ के लिए भी वीडियो एक और पोस्टेड होगी चैनल पर, उसको भी आप ज़रूर देखिए। बट फर्स्ट हम इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ इस केस में देखिए, बिजनेस रिसिप्ट कितने की है, अराउंड 6 करोड़ की बिजनेस रिसिप्ट है, जीएसटी परचेजेज है 1.25 करोड़ की, टर्नओवर है 5 करोड़ का। तो इस तरह के, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है तो डेफिनेटली इनका टैक्स तो बनेगा ही। तो इस वजह से, क्योंकि परचेजेज देखिए आप 56 लाख की तो इसमें परचेजेज ही है, तो इसीलिए जो है इस तरह का इनके पास नोटिस आया है कि आपका एडवांस टैक्स बन रहा होगा। अपना एडवांस टैक्स की पेमेंट कीजिए, आप खुद उसको कैलकुलेट कीजिए कि कितना आपका जो है टैक्स बन रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये चीज़ था। नोटिस इस तरह से भी आपके पास आ सकती हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टैक्स प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिए और उनको ये नोटिस दिखाइए। टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, ईजी प्रोसेस होता है, कोई बहुत ही टफ नहीं है। उसके बाद देखिए देखिए एज पर जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स सेक्शन 1961 का, उसमें क्या है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर चली जाती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत होती है। बट ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में ही पे कर देना है, 4 इंस्टॉलमेंट होती है। अभी तो फिलहाल 4th इंस्टॉलमेंट की ही डेडलाइन बची है, जो कि 15 मार्च 2025 है। उसके बाद ये देखिए किस किस को एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत होती है। सैलरीड इंडिविजुअल विद एडिशनल इनकम, जैसे इंटरेस्ट है, रेंटल है, कैपिटल गेन है। इन शॉर्ट 10,000 से ऊपर आपका टैक्स बन रहा है, इतने आपकी इनकम है, तो आपको एडवांस टैक्स में पे कर देना है। क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है कि वैसे तो आईटीआर फाइल करने की डेट लास्ट कब होती है, जुलाई की। किसी किसी की ऑडिट केस में कौन सी सितंबर की डेट चली जाती है, तो डिपार्टमेंट को तो काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है ना। तो इसके लिए क्या कर दिया कि डिपार्टमेंट ने, अगर आपके 10,000 से ऊपर का टैक्स बनता है तो आप उसको एवरी क्वार्टर में जो है बाय इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर है, प्रोफेशनल है, बिजनेस ओनर्स है, सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन वो जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, वो सीनियर सिटीजन।
उसके बाद देखिए ड्यू डेट क्या होती है आपकी, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट होती है 15 जून। इसका मतलब आपने अप्रैल मई जून में जो आपकी अर्निंग हुई, आप 15 जून तक उसका क्लियर कर दीजिए। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी, 15 सितंबर, थर्ड होगी 15 दिसंबर, फोर्थ होगी 15 मार्च, मीन्स एवरी क्वार्टर में। तो 15% आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरना होता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक 45%, थर्ड इंस्टॉलमेंट तक 75% और फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक 100% आपको टैक्स भरना होता है। लेकिन इसमें जो आपको ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो टीडीएस भी आपका एक तरह से टैक्स ही डिपॉजिट हो रहा है गवर्नमेंट के पास, तो उसको भी आपको कंसीडर करना है। देखिए पेनल्टी क्या होगी अगर आप नहीं पेमेंट करते या फिर लेट पेमेंट करते। देखिए नहीं पेमेंट करेंगे, लेट पेमेंट करेंगे, जिस तरह से डिपार्टमेंट आपका जब टीडीएस डिडक्ट करता है तो, और जब आपको रिटर्न करता है तो विद इंटरेस्ट करता है, सेम उसी बात अगर आप उनको टैक्स नहीं पे करेंगे एडवांस टैक्स, तो वो आपसे जो है इंटरेस्ट लेंगे। कौन से सेक्शन में, 234B एंड 234C के अंडर में लेंगे। और इनसफिशिएंट पेमेंट आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर क्या करेंगे, वो आपसे फाइन भी लेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपनी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करनी है। एक्स्ट्रा भी भर देंगे तो क्या वो आपके पास रिटर्न आ जाएगा, उसकी आपको टेंशन तो लेनी नहीं है। तो 15 मार्च से पहले पहले आपको फाइल कर देना है। किस तरह से पे करेंगे, देखिए आजकल का ई का ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन से आप इजीली जो है पे कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट होती है ई पेमेंट पोर्टल, इनकम टैक्स की होती है, जिसमें आपका जो है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन जो है आपका नहीं लगेगा। एक्शन क्या करना है, सेम वही आपको कैलकुलेट करना है अपनी एस्टिमेटेड इनकम को और फाइल करना है। तो देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी जो है इनकम टैक्स को फाइल कर सकते हैं, मीन्स एडवांस। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करना है। यहाँ आपको राइट टॉप पे रजिस्टर या फिर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डालना है, आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, आधार नंबर भी, उससे भी लॉगिन हो जाएगा। डालने के बाद आपको कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन करके फॉरगेट भी कर सकते हैं। सिंपली पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। तो इस तरह का जो है आपका ये डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स होगी, यहाँ पे आपको ऊपर के टैब्स में आना है। यहाँ पे कई सारे डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथराइज पार्टनर सर्विस, एआईएस, सारी चीज़ें। यहाँ पे अपना एआईएस भी चेक कर सकते हैं, बट अभी हम एडवांस टैक्स फाइल कर रहे हैं तो सिंपली हम ई फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमें एडवांस टैक्स को पे करना है। ई पे टैक्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड आएगा, इसमें आपको क्या करना है, ई पे टैक्स पे आना है, न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ही जो टैब मिलेगा इनकम टैक्स, आपको यही यूज़ करना है। यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर डालना है, पहले नहीं डालना होता है। तो गलती से सपोज आपने 24-25 डाल दिया, फाइनेंशियल असेसमेंट में कंफ्यूज है तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, तो गलत तो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। जब आप 25-26 का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि अभी 25-26 के लिए ही आप जो है एडवांस टैक्स को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी दिखा देगा कि 24-25 है। कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम जो टैक्स का है उसमें ही आपको जो है अमाउंट डालना है, जितना भी आपके फोर्थ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनता है। बाकी किसी भी कैटेगरी में आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट सरचार्ज नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यू पे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स दिखाएगा आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक में भी जाके आप पे कर सकते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, सारी चीज़ें कर सकते हैं। नीचे आपको कई सारे जो है बैंक शो कर रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। कई सारे आपको क्रेडिट कार्ड जो भी दिखेगा यहाँ पे, अगर कोई भी आपका बैंक इनमें से अकाउंट नहीं है तो आप अदर बैंक में या एसबीआई में जाके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं भी है, स्टिल आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे आना है, यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखा देगा, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, किस चीज़ के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के चेकबॉक्स क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका सिंपली बोल देती हूँ, अगर आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं भी है फिर भी आप एसबीआई के थ्रू पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आजकल तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे आप चेक करके वीपीए कर रहे हैं या फिर क्यूआर कोड कर रहे हैं। वीपीए क्या होता है, आपकी जो यूपीआई आईडी होती है वही वीपीए होता है, वो आपको यहाँ पे डालना होता है। या फिर क्यूआर कोड से करना चाहते थे, क्यूआर कोड से करके आपको बॉक्स को क्लिक करके कंफर्म करके पेमेंट को कर देना है।
जैसे आप पेमेंट कंफर्म हो जाएगी आपकी तरफ से, डिडक्शन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी शो होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपके ट्रांजेक्शन स्टेटस जो है वो सक्सेस हो गई, मीन्स आपकी पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, देखिए आपको रेफरेंस नंबर है, या आप सिक्योर करके रख सकते हैं, बट आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ जाना है इनकम टैक्स के, आपकी आईडी पे। वहाँ पे देखेंगे आपको दिखाएगा द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। और साथ ही ये जो आप जहाँ पे जितने भी अमाउंट की आप पेमेंट करते हैं, ये आपके एआईएस में भी ज़रूर शो होता है। यहाँ पे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपना ये जो आईडी है, इसको इस रिसिप्ट को आप सेव कर सकते हैं। सेव करके आप इसको सिक्योर करके रख लीजिए, आपके लिए फ्यूचर में ये काम। तो ये हमने लाइव प्रोसेस भी देखा किस तरह से आप अपना एडवांस टैक्स भी फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस ओनर है, फ्रीलांसर है, सैलरीड पर्सन है, या किसी भी तरह की आपकी एडिशनल इनकम अर्न करते हैं, तो आपको एडवांस टैक्स ज़रूर भरना चाहिए, मैंडेटरी होता है। तो आज ही अपना एडवांस टैक्स को जो है कैलकुलेट करें और पहले से ही जमा कर दें। सो कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जिन्होंने भी अपना एडवांस टैक्स नहीं भरा है अभी तक, तो 15 मार्च लास्ट डेट होती है, वो भर सकते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा देखा और देख लिया होगा आपने, एंड दोबारा ज़रूर देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन रहेगी, और एडवांस टैक्स से जुड़ी जानकारी को ध्यान से देखिए। और फिर भी कोई भी डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि उसका आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो सके और आपका कोई भी फाइन ना लगे। सो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर ज़रूरी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।